हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खूनी खजाने की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, कहते हैं धन कहे पैसा या कहे मोह माया, शब्द कोई भी हो, इन सभी शब्दों का बहुत ही आकर्षक महत्व होता है। और हो भी क्यों ना, लगभग सभी लोग इस विरासत की वस्तुएं इस एक साधन से आसानी से जुटाई जा सकती हैं। माया को चंचला भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा समय किसी के पास नहीं रुकती। कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन पर माया का भी मन आ जाता है और माया उनके जीवन में पारिवारिक रूप से स्थायी करती है। बात कुछ 1950 के दशक की है, जब भतेरी देवी नाम की एक महिला गांव के बड़े धन वाले मिट्टी के घर में निवास करती थी। वो अपने ससुराल से लगभग अपने पति के साथ यहाँ रहती थी। शादी को 1 साल हो गया था और भतेरी माँ बनने वाली थी। दोनों ही लोग अपने होने वाले संतान को लेकर बहुत खुश थे। कहीं और अगर कुछ समस्या थी तो वो घर की कच्ची ज़मीन में थी। भतेरी और उसका पति जब से वहाँ रहने आए, तब से उनको एक सिक्कों से भरे घड़े की लुढ़कने की आवाज़ आई रात आया करती थी हर रोज़। यह मानो जैसे सिक्कों से भरे घड़े ने कमरे के एक कोने से लुढ़कना शुरू किया और दूसरे कोने में जाकर लुढ़कना बंद किया। ऐसा अक्सर हुआ करता था, पर इससे पति पत्नी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो इस बात को इतनी अहमियत देना दोनों ने ही जरूरी नहीं समझा। भतेरी का 7 महीने का गर्भ हो चुका था। एक दिन हुआ ऐसा कि भतेरी के पति को किसी दावत से लौटने में काफ़ी देर हो गई और इधर भतेरी के सारे काम निपटाकर और खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे सिक्कों से भरे घड़े की आवाज़ लुढ़कने की सुनाई दी। भतेरी को डर लगा, क्योंकि आज पहली बार वह अकेली थी। फिर वो थोड़ा संभली और आए दिन ऐसा होता रहता है सोचकर सोने की कोशिश करने लगी। वैसे तो आवाज़ 1 या 2 बार ही आती थी, लेकिन आज तो ये आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भतेरी बहुत बेचैनी से सोने की लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। भतेरी अपने पति के आने के आस लगाए मन में प्रार्थना करती जा रही थी, मगर उसका पति अब भी घर से काफ़ी दूर था। भतेरी को वो रात काटनी भारी पड़ गई। वो करवटें बदलती जा रही थी, मगर आज आवाज़ जस की तस नहीं हुई। एकदम अचानक से सारी आवाज़ें बंद हो गईं। घर में हल्की सी रोशनी हुई और एक दुल्हन जैसी सजी हुई औरत छमछम करती भतेरी के बिस्तर के आसपास घूमने लगी और भतेरी से यह सब साफ-साफ देख रही थी। उस औरत ने भतेरी से कहा, भतेरी मैं माया हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुझे मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे धनवान बनाने आई हूँ। भतेरी ने जैसे ही गौर से उस औरत को देखा और उसकी आवाज़ सुनी तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई और उसने होशो हवास के काफ़ी हद तक बाहर हो चुकी थी। माया का रूप बहुत ही आकर्षक था और उसकी आवाज़ तो ऐसी थी जैसे सब कुछ भूलकर इंसान बस सुनता ही जाए और उसका सुनने का मन और भी होता जाए। अब भतेरी का डर तो जा चुका था, इसलिए अब उसको माया की सारी बातें सुनाई दे रही थी, समझ आ रही थी और भतेरी की धन पाने की लालसा बढ़ती जा रही थी। माया ने अपना आगे घर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, भतेरी मैं यहाँ हूँ। इस कोने में सोने के सिक्कों के रूप में कई मिट्टी के घड़ों में दबी हुई हूँ। मुझे निकाल दे और अपना जीवन सुखों से भर ले। बोल, भतेरी निकालेगी, अपना जीवन सुखों से भरेगी, बनना चाहती है धनवान? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ और दूसरा मौका मैं तुझे नहीं दूंगी। भतेरी को माया के मोह पास में पहले ही जा चुकी थी और उसका इंतजार अब दौलत पाने का ख़त्म होता जा रहा था। इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए उसने माया से कहा कि मैं तुझे यहाँ से मेरे पति के आते ही निकाल देती हूँ। मगर माया इतना कहने से नहीं मानी और भतेरी से वचन भरने को कहने लगी। भतेरी, तू इस वचन को दे कि तू यहाँ से अपने पति के आते ही मुझे निकाल देगी। भतेरी को वचन देते हुए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा था, नुकसान तो उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भतेरी ने वचन लेकर झट से छुनमुन हो गई। अब भतेरी धनी की दुनिया के सपनों में खो गई। थोड़ी देर में उसने पक्का घर, जेवर, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, गाड़ी और न जाने क्या क्या सोच डाला। रात के लगभग 2 बज रहे थे। चौखट पे आहट हुई। भतेरी का पति आ चुका था। भतेरी ने दरवाज़ा खोला। पति के अंदर आती उसको जोशीले अंदाज में सारी बातें बता डाली, मगर भतेरी के पति ने दुनिया देखी थी और वो जानता था कि इसमें कितना खतरा है और इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा भतेरी
के वचन की कीमत दोनों पति पत्नी को भुगतनी पड़ेगी। अब दोनों को खतरे का तो पता चल गया था। भतेरी को अपनी भूल का एहसास और पछतावा दोनों थे, मगर इससे ज़्यादा डर उसको अपने दिए हुए वचन का था। वो जानती थी कि ये उससे बहुत ही खतरनाक काम हो गया है। भतेरी के पति को इस बात खतरे के वचन का उपाय सूझ नहीं रहा था, तो उसको पास के एक मित्र से सुझाया कि इस गाँव के कोने में एक बुजुर्ग रहते हैं। उनको ऐसी विद्या का बहुत ज्ञान है, अनुभव है और इसका समाधान कर सकते हैं। तो हम आज काम खत्म करके उनके पास चल देंगे। अब शाम हुई और शाम होते ही दोनों मित्र उस बुजुर्ग के घर पहुंचे, मगर धोनी को कुछ और ही मंजूर था। पता चला कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ राजस्थान गए हुए हैं और 2-3 दिन में लौटेंगे। अब दोनों मित्र निराश होकर घर आ गए और 2-3 दिन इंतजार करने का फैसला किया। पति भतेरी को सारी बातें बताता है और 2-3 दिन हिम्मत रखने को कहता है। अब आधी रात हो चुकी है, दोनों गहरी नींद में हैं, लेकिन भतेरी के कानों में फिर से सिक्के की घड़े की आवाज़ गूंजने लगी। भतेरी उसकी सिक्कों की आवाज़ सोने नहीं दे रही थी। भतेरी की नींद खुल गई और वो जल्द ही अपने पति को उठाने की कोशिश कर, मगर वो खुद को किसी शक्ति के नीचे दबा हुआ महसूस करती है। भतेरी हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, मगर हिला नहीं पाती। पति की जोर से आवाज़ देती है, मगर गले से आवाज़ बाहर नहीं आती। वो खुद को एकदम बेबस और असहाय महसूस करती है। माया का अब ये वाला रूप देखकर वो डर से कांपने लगती है। उसको यकीन नहीं होता कि ये वही मोहिनी सूरत है जिसके चेहरे को देखकर मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। माया की आवाज़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी, एकदम विचलित करने वाली थी। बहुत दर्द, बहुत व्याकुलता, गुस्सा और न जाने क्या क्या नकारात्मकता भाव अब उसकी आवाज़ में आ गए थे और वो अब भतेरी के पास घूम रही थी। कुछ देर बाद माया खूंखार स्वर में बोली, भतेरी, तूने अपना वचन तोड़ा है। मैं तुझे सब कुछ देने वाली थी, मगर तूने अपने पति की बातों में आकर मुझे दिया हुआ वचन और उसके क्रोधित कर दिया। अब तुझे इसके लिए भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा कहकर भतेरी ने उसके पेट पर हाथ रख दिया और तुरंत ही अंधेरे में अदृश्य हो गई। भतेरी को ऐसा लगा जैसे मानो उसके किसी ने पिघलता हुआ लावा उसके पेट में डाल दिया हो। उसको पेट में हसीनी दर्द उठा और उसकी तेज चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर उसके सारे पूरे गांव में गूंज उठी। भतेरी का पति एकदम झटपटा कर उठा और उसका हाल देखकर तुरंत ही उसको दाई के पास लेकर भागा। सोए हो चुकी थी, तो पड़ोसी भी ऐसा होता देख पति पत्नी के साथ हो गए। दाई ने देखा और कहा कि अभी प्रसव करना होगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पति ने हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा था। सभी लोग दाई के घर के पास ही बैठ गए, खुशखबरी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में दाई बाहर आकर लटके हुए मुँह से भतेरी के पति से कहा कि आपका बेटा हुआ है, मगर वो मृत पैदा हुआ है। ये अशुभ खबर सुनने के बाद तो सभी के चेहरे पर उदासी का भाव छा गया। भतेरी के पति को ये तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया। कुछ देर लगी उसको संभलने में। अब उसे दाई ने अपने घर के अंदर को आने को कहा। उसके अंदर आने पर उसको अपनी पत्नी से मिलवाया। भतेरी होश में आ गई थी और रो रही थी। दाई ने कहा, ये देखो, ये आपके बेटे का शरीर है। दाई ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि कोख में रहकर भी इतना कैसे झुलस गया, मानो किसी भट्टी में इसको रखा गया हो, किसी आग ने इसको झुलसा दिया हो। और इसके विपरीत भतेरी के पेट पर या शरीर पर कहीं भी जलने का एक भी निशान नहीं है। और भतेरी और उसका पति की आंखें नम हो गई। ये सब सुनकर भतेरी तो सब जानती थी, मगर वहाँ चुप रहने की ही समझ में आया। दोपहर को बच्चे के शरीर को पानी में बहाकर सब लोग अपने घर लौट आए और भतेरी और उसका पति भी अपने घर में आ गए। भतेरी ने अब रोते रोते अपने पति को सारी बात बता दी और कहा कि ये मेरे लालच और मूर्खता की कीमत मेरे बेटे ने चुकाई है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी। पति ने उसको संभाला और कहा कि शायद यही नियति को मंजूर था। दोनों का मन अब उस घर में लगना बंद हो गया था। तो ना तो उसको नींद आती थी, ना ही चैन, खाया पिया न जाता था, ना ही कुछ काम किया जाता था। और अब वो अनुभवी और ज्ञानी बुजुर्ग भी गाँव वापस आ चुके थे। पति पत्नी ने उन बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया और उसके घर पहुंचे। बुजुर्ग को इस घटना का पता गांव वालों से पहले ही लग चुका था और जब जाकर भतेरी को सुनने को मिला बुजुर्ग की सारी बातें, समझाते देर नहीं लगी और बुजुर्ग ने पति पत्नी दोनों से आज ही उस घर को छोड़ने के लिए बात कही। बुजुर्ग ने कहा, तुमने एक सोई हुई शक्ति को जगाया है, नहीं बल्कि उसको क्रोधित भी कर दिया है। अब उसका क्रोध भी शांत नहीं हुआ है। वो शक्ति अभी इससे ज़्यादा भी विनाश कर सकती है।
तो तुम लोगों को यही सही है कि तुम लोग आज ही इस घर से ज़रूरत की चीज़ें लेकर निकल जाओ। यहाँ आने का मत सोचना। पति पत्नी ने ऐसा ही किया और रातों रात उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। माया ने उसका पीछा छोड़ा या नहीं, और जीवित है या नहीं, यह बात अब तक गाँव वालों के मन में सवाल बनी हुई है। तो अब आप लोग बताइए कि उन दोनों पति पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। क्या वो सही सलामत हैं, या उस आत्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा होगा, या वो आज की डेट में ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि मेरी कहानी कैसी लगी, उन दोनों पति पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। प्लीज़, धन्यवाद।